Hello friends, मैं हूँ गौरव और इंडिया, not few, but many years ago, that is India. In 2500 BCE, India was a deserted country. Deserted यानी कि कोई नहीं. 2000 BCE, it's still deserted. 1500 BCE, it's not so deserted. Oh, Indo-Aryans जमीन की खोज में इंडिया में आने लगे. हाँ? इंडो आर्यन ये क्या कौन क्यों? Well, ये है इंडो आर्यंस, हमारे एंसेस्टर्स जो रह रहे थे लास्ट इन अफगानिस्तान, लेकिन फिर अफगानिस्तान में आ गए क्रेजी हैवी ड्राउट इश्यूज, जिससे ऑब्वियसली सब कोलैप्स्ड और बचा एक ही ऑप्शन, लेट्स मूव टू इंडिया. वेल, ओके, वेलकम टू इंडिया. डिंग डोंग, कौन है? It's time. टाइम, जो आपको डायरेक्टली 322 BC में ले चलेगा, यानी कि एम्पायर नंबर 1 मौर्यन एम्पायर के राज के समय. बट एक मिनट, व्हाट अबाउट आर्यंस? वेल, आर्यंस ही मौर्यंस थे और मौर्यंस ही आर्यंस थे, क्योंकि मौर्यंस नॉर्थ इंडिया में थे जब आर्यंस नॉर्थ इंडिया में थे. प्लस चाणक्य द ग्रेट मौर्यन टीचर के अर्थशास्त्र भी संस्कृत में लिखे थे. सो नाउ चाणक्य इज इक्वल टू मौर्यन इज इक्वल टू संस्कृत इज इक्वल टू आर्यन. देयरफॉर मौर्यंस इज इक्वल टू आर्यंस. अब आर्यन ना मौर्यन एम्पायर क्या था और कैसे आया? डिंग डोंग, अब कौन? It's time again. And now it's 323 BC. 323 BC जब पोरस ने अलेक्जेंडर को मार दिया, तो अलेक्जेंडर मर गए और ऑब्वियसली उनके मौत के साथ साथ उनका पावर और खौफ भी मर गया, जिसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना करके. लेकिन फिर वो भी मर गया, बट नॉट बिफोर कैप्चरिंग टेरिटरीज ऑफ अफगानिस्तान एंड हाफ ऑफ इंडिया. दैट इज व्हाई ही वाज गुड. But do you know who was great? Ashoka the Great. बट why great? क्योंकि अशोका ने कैप्चर किया this. In short, almost the entire अखंड भारत. प्लस एस्टैब्लिश किया पॉलिटिकल यूनिटी, प्लस इंटरनल पीस, प्लस एक्सपांड किया इंडियन ट्रेड इन सिल्क, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस एटसेट्रा. बेसिकली बहुत कुछ किया. सो अब इफ ट्रेड होगा तो सामान बिकेगा तो पैसे आएंगे तो लोग रिच होंगे तो वो खुश होंगे, और उनकी खुशी किसकी वजह से आई? अशोका. सो यस, अशोका वाज ग्रेट. किंग अशोका द ग्रेट. एंड ग्रेटनेस शुड बी सेलिब्रेटेड. इसीलिए लो मिल गया हमें इनसे हमारा नेशनल एम्ब्लेम और अशोका चक्र. बट वेट अ मिनट, इफ ही इज ग्रेट तो मौर्यन एम्पायर के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत उनके वजह से कैसे हुई? वेल, उन्होंने कलिंगा वॉर में हिस्सा लिया जहां उनकी जीत भी हुई, बट एट व्हाट कॉस्ट? 100,000 डेथ्स एंड 150,000 डिपोर्टेशंस. इसका दुख उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने वनवास ले लिया, जिनके चलते मौर्यन एम्पायर की जिम्मेदारी बृहद्रथा किंग ने ले ली. बट अफसोस, उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्रा शुंगा ने बृहद्रथा को मार दिया और इस तरह शुरू हुआ एम्पायर नंबर 2, शुंगा एम्पायर. बट फिर वो भी मर गए. फिर राजा बना वो जिसने उसको मारा और जो खुद मर गया, का बेटा अग्निमित्रा. अग्निमित्रा ने सिर्फ कश्मीर तक ही अपने बॉर्डर्स को एक्सटेंड नहीं किए, बल्कि साथ साथ में उसने मथुरा आर्ट स्टाइल को विदेशों में भी फेमस कर दिया, जिससे ऑफ कोर्स पैसा ही पैसा हो गया. पर उम्र होने के बाद वो भी मर गया और फिर एम्पायर को संभाला जो मर गए उन्हीं के वंश के बेटे देवभूति ने. पर उनकी भी एक वीकनेस थी, औरतें. राजा जी औरतों पे मरते थे. औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है. बेकार होता है नहीं, बेकार हुई शुंगा एम्पायर की किस्मत, क्योंकि एक अप्सरा के लालच में राजा जी अपना राजपाट